बड़े दुख की बात है कि सीजीएचएस में ये प्रॉब्लम्स आ रही है। पहली प्रॉब्लम्स, लाइनों में खड़े रहना पड़ता है 3-3 घंटे। और ये रिप्लाई कब आया? 8 महीने के बाद। अभी उस पेशेंट ने क्या किया कि उसने वेट नहीं करनी थी क्योंकि कैंसर की बीमारी थी। उसने अपनी जेब से अपना प्लॉट बिक्री करके 16 लाख रुपए के इंजेक्शन जो है वो श्रीमान हॉस्पिटल से लगवाए हैं। कहाँ जाएगा? कौन जिम्मेदार होगा अगर उस पेशेंट को कुछ हो गया, अगर उसकी डेथ होगी? हु इज रिस्पॉन्सिबल? अगर सुबह जाएगा 8 बजे तो उसका 3 घंटे के बाद नंबर आएगा तो उसको रेफर स्लिप मिलेगी। अभी वो रेफर स्लिप लेके जाएगा अपने जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है, तो वहाँ जाके डॉक्टर साहब उसको कोई टेस्ट लिख देंगे या कुछ और ऐसी मेडिसिन। सभी रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को नमस्कार। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम्स के जो बेनिफिट्स मिलने चाहिए रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को, उसके बारे में बात करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि जो भी रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है वो या तो फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस ले सकता है 1000 रुपया पर मंथ, और जहाँ 1000 रुपये मेडिकल अलाउंस के साथ अपना आईपीडी कार्ड बना सकता है। और इसके अलावा वो अगर फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस को डिसकंटिन्यू करेगा तो फिर उसका सीजीएचएस का जो ओपीडी एंड आईपीडी का कार्ड जो है वो बन सकता है, जिसके लिए सभी रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को जो उनका लेवल होता है, पे का लेवल होता है, उसके मुताबिक एक अमाउंट जमा कराना पड़ता है। जैसे कि लेवल 1 से लेके 5 तक जो है वो 30,000 रुपीज़ है वन टाइम, और लेवल 6 के लिए 54,000 वन टाइम है, और लेवल 7 से लेके 10 तक 78,000 वन टाइम है, और उसके ऊपर जो है वो 1,20,000 रुपया पर वन टाइम हर रिटायर्ड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को गवर्नमेंट के अकाउंट में जमा करवाना पड़ता है। उसके बाद वो अपनी सीजीएचएस के लिए फाइल डॉक्यूमेंट्स जमा करते हैं, और फाइल जो है सीजीएचएस जो कंसर्न डिस्पेंसरी है वहाँ जमा हो जाती है। पर यहाँ एक प्रॉब्लम्स जो आ रही है सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ जो हैं रिटायर्ड, अगर वो आज फाइल जमा करवाते हैं अपने नज़दीकी सीजीएचएस डिस्पेंसरी में, तो उसका कार्ड जो है उसको आते आते 6 महीने लग जाते हैं। और उससे पहले वो एक एक्नॉलेजमेंट देती है सीजीएचएस डिस्पेंसरी के हमने फाइल जमा कर लिया है, पैसे जमा हो गया है, वो भी 2-3 महीने के बाद देती है। अब यहाँ ये देखा गया है कि जब आदमी का कार्ड का जो पीरियड है, वैलिडेशन है, वो ख़त्म हो गई तो उसके बाद वो अपना इलाज कैसे कराएगा? और जिस हॉस्पिटल में वो जाता है इम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, वो उसका वैलिडेशन की वजह से उसको वापस भेज देते हैं कि आपका वैलिडेशन ख़त्म हो गया है। और एक्नॉलेजमेंट जो डेट एक रिसिप्ट मिलती है सीजीएचएस डिस्पेंसरी से, वो आफ्टर 3 मंथ्स मिलती है। अब इस 3 महीने के अंदर वो पेशेंट कहाँ जाएगा? कौन जिम्मेदार होगा अगर उस पेशेंट को कुछ हो गया, अगर उसकी डेथ होगी? हु इज रिस्पॉन्सिबल? एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय ने अपना पैसा भी जमा कराया है और उसके अलावा उसने 1000 रुपया पर मंथ जो है वो भी डिसकंटिन्यू करा दिया, तो 12,000 पर साल का उसको ये भी लॉस हुआ है। हर साल होता रहेगा जब तक वो जिंदा रहेगा, और पैसा एक्स्ट्रा जमा किया है उसने। अभी एक लेवल 11 का कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है, जब 12 का है, तो अगर उसने 1,20,000 रुपया वन टाइम जमा करवाया और 12,000 रुपया पर ईयर उसने फिक्स्ड मेडिकल लोन्स को भी डिसकंटिन्यू करवा दिया, और फिर उसको सीजीएचएस का बेनिफिट ना मिले, तो फिर क्या फ़ायदा है सीजीएचएस कार्ड बनाने का? अभी सबसे पहले क्या होता है कि रिटायरीज जो होता है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का एम्प्लॉयज़ है, पहले वो अपनी नज़दीकी सीजीएचएस डिस्पेंसरी में जाता है, वहाँ लाइन में खड़ा रहेगा। अगर सुबह जाएगा 8 बजे तो उसका 3 घंटे के बाद नंबर आएगा तो उसको रेफर स्लिप मिलेगी। अभी वो रेफर स्लिप लेके जाएगा अपने जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल है,
और वहाँ जाके डॉक्टर साहब उसको कोई टेस्ट लिख देंगे या कुछ और ऐसी मेडिसिन लिख देंगे, उसके लिए वो फिर आएगा CGH डिस्पेंसरी में। वहाँ फिर उसको 8 बजे से लेकर 11 बजे तक लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। फिर उसका नंबर आएगा, फिर उसको दवाई जो मेडिसिन लिख के दी जाएगी, वो सारी पूरी दवाई 100% दवाई जो है वो CGHS से कभी भी नहीं मिलती। ये बहुत कंप्लेंटें आई है हमारे पास। 50% दवाई मिलती ही नहीं है, और बाकी 50% बोलते हैं जी 3 दिन 4 दिन के बाद आपके मोबाइल में मैसेज आएगा तब लेने जाना। अब 50% दवाई तो ले ली उस बंदे ने, और बाकी 4 दिन के बाद वो फिर गया CGH डिस्पेंसरी में 50% दवाई लेने के लिए, उसमें से फिर आधी दवाई मिली, अब 25% फिर रह गई। अब 4 दिन के बाद फिर गया और अब 25% दवाई उसको मिली। अब बताओ, बीमार हुआ हो 15 दिन पहले और दवाई उसको मिली है 15 दिन बाद, और वो पहली दवाई अपने उस कंटिन्यू कर ही नहीं सकता। जब तक सारी मेडिसिन इकट्ठी नहीं मिलेगी तो उसको, पेशेंट को मेडिसिन खाने से क्या फर्क पड़ेगा। ये भी एक प्रॉब्लम आ रही है। इसके अलावा एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम जो आ रही है, मेरे नोटिस में केस आए हैं। एक तो बहुत सीरियस केस आया है, हमारे जलंधर का है। एक पेशेंट है, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स का रिटायर्ड अफसर है। उसकी मैडम को कैंसर की शिकायत है। वो श्रीमान हॉस्पिटल में गए, रेफर करवा के गए। श्रीमान हॉस्पिटल वालों ने उनको इंजेक्शन लिख दिए। वो इंजेक्शन लेके अपने CGH डिस्पेंसरी जलंधर में आए। जलंधर से हमारे डॉक्टर साहब है, CMO साहब डॉक्टर सविंदर सिंह जी, बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब है। उन्होंने उस बंदे का केस जो है विद रिकमेंडेशन जो है एडिशनल डायरेक्टर चंडीगढ़ को भेज दिया CGHS में। अभी एडिशनल डायरेक्टर CGH चंडीगढ़ डॉक्टर TS नेगी साहब ने भी उस केस को स्ट्रांगली रिकमेंड करके डायरेक्टर CGHS न्यू दिल्ली भेज दिया। अभी वहाँ से उसका केस रिजेक्ट होके आ गया। रिजेक्ट क्यों हुआ है कि जी वहाँ कमेटी बैठती है मिनिस्ट्री में, उस कमेटी ने जो है ये इतने कॉस्टली इंजेक्शन को नहीं माना। और ये रिप्लाई कब आया? 8 महीने के बाद। अभी उस पेशेंट ने क्या किया कि उसने वेट नहीं करनी थी, क्योंकि कैंसर की बीमारी थी। उसने अपनी जेब से अपना प्लॉट बिक्री करके 16 लाख रुपए के इंजेक्शन जो है वो श्रीमान हॉस्पिटल से लगवाए हैं। उसके बाद दोबारा फिर उसी पेशेंट को श्रीमान हॉस्पिटल ने फिर इंजेक्शन लिख दिए। अब वो इंजेक्शन फिर 5 लाख की वैल्यू से ज़्यादा थे। हमारे जलंधर से CMO साहब ने बढ़िया ढंग से केस को रेफर किया है चंडीगढ़। चंडीगढ़ से भी AD साहब ने बढ़िया रिकमेंडेशन करके दिल्ली को भेजा है। अभी वो दिल्ली में पेंडिंग है। अभी वो बंदे ने अपना पहले तो प्लॉट बिक्री किया, अभी उसने अपना घर को गहने में रख दिया। गहने में रख के तो वो जो 5 लाख के इंजेक्शन लग रहे हैं वो इंजेक्शन लगवा रहा है। अब बताओ, 16 लाख पहले नुकसान, 5 लाख, 21 लाख रुपया उस बंदे ने अपना प्लॉट, अपना घर को गिरवी रख के अपनी वाइफ का इलाज करवा रहा है। तो यहाँ ये बताया जाए कि इस CGHS कार्ड बनाने का क्या बेनिफिट है, जब सहूलत ही नहीं मिलनी। एक पैरामिलिट्री फोर्स का जवान जो बॉर्डर में अपनी 40 साल नौकरी करके आया है, इतने हालातों के अंदर उसने अपने बच्चों को पाला है दूर रह के, लास्ट स्टेज में रिटायरमेंट के बाद इतने पैसे भी जमा करवा लिए, हर साल उसको 12,000 का लॉस भी हो गया, और फिर CGHS के तो बेनिफिट मिले ना उसको। CGHS का बेनिफिट तो यही मिलना चाहिए कि ये रिकमेंडेशन का जो चक्कर है, जो कमेटी के पास जाता है, ये क्यों जाए? ये तो यहाँ से ही पावर होनी चाहिए CMO CGHS डिस्पेंसरी को भी, चाहे कितने भी लाखों का इंजेक्शन, चाहे कोई ट्रीटमेंट है, चाहे कोई मेडिसिन है, ये CMO को ही पावर होनी चाहिए। अब बताओ, 21 लाख रुपया लेके वो बंदा अपना परिवार में इतना दुखी है, पता नहीं आगे क्या बीतना है। तो मेरी ये बेनती है डायरेक्टर CGHS न्यू दिल्ली से और हेल्थ मिनिस्टर, अपने जो ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर श्री JP नड्डा साहब से, कि ये जो CGHS का बेनिफिट मिल नहीं रहा है जो मिलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को। बहुत बुरा हाल है CGH डिस्पेंसरीज में, बैठने की जगह नहीं है, लंबी लंबी कतारें लगती है, और फिर इतना हरासमेंट होता है जवान या उसका परिवार, फिर वो बहुत कुछ सोचते हैं कि अब क्या करें। एक एग्जांपल मैंने अभी आपको आज इसकी वीडियो में दे रहा हूँ
कि एक पेशेंट का 21 लाख रुपया लग गया जेब से और उसका केस रिजेक्ट हो गया कि आपका जो है कॉस्टली इंजेक्शन है। अरे ये कॉस्टली है तो फिर पहले बताओ ना, जब सीजीएचएस कार्ड बनाना है भाई हम लोग तो सीजीएचएस से 2000 की दवाई देंगे बस, इसके ऊपर नहीं देंगे, तो क्लियर हो जाना चाहिए। ये बड़े दुख की बात है कि सीजीएचएस में ये प्रॉब्लम्स आ रही है। पहली प्रॉब्लम्स, लाइनों में खड़े रहना पड़ता है 3-3 घंटे। दूसरी प्रॉब्लम, मेडिसिन पूरी एक सार नहीं मिलती है, अगर मिलती भी है और जो डॉक्टर लिख के देते हैं स्पेशलिस्ट, वो मिलती ही नहीं है, दूसरी मिल जाती है। तीसरी प्रॉब्लम, जो हैवी कॉस्टली, हैवी टेस्ट, हैवी इंजेक्शन, वो रिकमेंडेशन होके न्यू दिल्ली केस चले जाता है और वहां से नहीं आता, और आदमी मजबूर होके अपनी जायदाद को बिक्री करके अपने पेशेंट को बचाने के लिए वो इंजेक्शन लगवाता है। तो ये बड़े दुख की बात है। इसके ऊपर हमारे माननीय डायरेक्टर सीजीएचएस न्यू दिल्ली और ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर न्यू दिल्ली श्री जेपी नड्डा सर को रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर जरूर विचार किया जाए। बहुत पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, रिटायरीज खास करके जो है, और उनके परिवार बहुत ही तंग हो रहे हैं इन प्रॉब्लमों की वजह से, और जो 80-80 साल, 90-90 साल के पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ही तंगी आ रही है। तो इसके ऊपर जरूर विचार किया जाए। बाकी हमारे जलंधर और अमृतसर के जो सीनियर मेडिकल ऑफिसर साहबान हैं वो बहुत बढ़िया जो है लुक आफ्टर कर रहे हैं, क्योंकि रश ज़्यादा होता है और डॉक्टर्स की या स्टाफ की, पैरामेडिकल स्टाफ की तो बहुत कमी है दोनों सीजीएचएस सेंटर्स में पंजाब में, ये भी भरी जानी चाहिए। पर फिर भी वो अपने लेवल में बहुत बढ़िया काम करते हैं, उनका स्टाफ बहुत बढ़िया काम करता है। और हमारे अपना आदरणीय श्री डॉक्टर टी.एस. नेगी जो एडिशनल डायरेक्टर हैं सीजीएच चंडीगढ़ में, वो बहुत बढ़िया अच्छा कोऑपरेट करते हैं। हम जब भी उनके पास जाते हैं, 2-3 बार हमने मीटिंग ली है, बहुत अच्छा कोऑपरेट किया है उन्होंने हमारे को, और हमारे जितने भी केस हैं वो दिल्ली में रेफर करते हैं, स्ट्रॉन्गली रिकमेंडेशन करते हैं, क्योंकि उनके हाथ में पावर नहीं होती है। पर दिल्ली में जाके जो प्रॉब्लम आ जाती है, ये नहीं होनी चाहिए। जय हिंद।